अभिमन्यु ने भरी अक्षा की मांग। भरी कोर्ट में हुआ अक्षा और अभिमन्यु का विवाह। फिर से एक बार हुए एक अक्षा और अभिमन्यु। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे होगा, कैसे अचानक से अभिमन्यु अक्षा की मांग भरेंगे और इसके बाद कैसे दोनों एक होंगे, सारी बातें बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है। यानी कि जैसे शूटिंग हो रही है उसमें क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ आगे हो सकता है, उस हिसाब से हम आपको बताते हैं। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, घंटी बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पे हम आप सभी को बता दें कि एक और तो अक्षा अब अभिमन्यु का केस लड़ रही है, अभिमन्यु के साथ में खड़ी है और ये साबित करने की कोशिश में लगी हुई है कि अभिमन्यु ने ऐसा कुछ नहीं किया है, अभिमन्यु बेगुनाह है। लेकिन अक्षा अब भी अफनफ की मौत का दर्द भुला नहीं पाई है और अक्षा का दिल ये चीख चीख के कह रहा है अभिमन्यु तो बेगुनाह है, लेकिन अफनफ का भी कत्ल हुआ है। अफनफ ने ना खुशी की है और ये ना ही हादसा है, क्योंकि अक्षा का दिमाग बार बार एक क्वेश्चन कर रहा है कि अगर अभिमन्यु और अफनफ दोनों वहीं पर खड़े थे सेम जगह पर, तो सिर्फ और सिर्फ अफनफ ही नीचे क्यों गिरे, अफनफ का ही एक्सीडेंट क्यों हुआ। और जैसा कि अभिमन्यु ने बताया और जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आएगा कि अभिमन्यु ने ऊपर खींच लिया था, तो अचानक से अफनफ का हाथ छूट कैसे गया। मतलब इसके पीछे कहीं ना कोई साजिश है और ये बात अक्षा को मालूम है कि जरूर ही इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। इसलिए अक्षा पहले तो अभिमन्यु को बेगुनाह साबित करती है, लेकिन पीछे पीछे ही सबूत ढूंढने में लगी रहती है। जहां पर सबूत की खुराक में है अक्षा, अगर अभिमन्यु को बेगुनाह नहीं साबित कर पाएगी तो कहीं ना कहीं अभिमन्यु के लिए अपना केस अक्षा वापस लेते हुए नजर आएगी। वहीं पे बता दें कि अगर ऐसा भी नहीं होता है, हालांकि हमने देख लिया है कि प्रूफ हो जाता है कि अक्षा साबित कर लेती है बेगुनाह, लेकिन अक्षा मन ही मन सोचती है कि अगर नहीं कर पाएगी तो केस वापस लेगी। और लेकिन अफनफ की केस को भी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जब सबूत मिलेगा तब केस फिर से वापस करेगी, जिसके खिलाफ रहेगा उसके खिलाफ केस करेगी। तो यहाँ पे तो सबसे पहले केस लड़ रही थी। इसी बीच में अब मंजरी ने जो कह दिया है कि कहीं ये अक्षा बदला तो नहीं ले रही है, इतने लॉयर्स में से अभिमन्यु का केस अक्षा ही क्यों लड़ रही है। ये सारी बातें जब मंजरी अभिमन्यु से पूछती है, कहती है, तो अभिमन्यु एक तो समझाते हुए नजर आए, दूसरा अक्षा ने देख लिया था तो बवाल तो मचना ही था। तो ऐसे में अक्षा बताती है कि हमारा कोई रिश्ता है, जहां पर अक्षा मंजरी बहुत ज्यादा पीछे ही पड़ जाती है। तो अक्षा ये प्रूफ करने के लिए कि हमारा कोई रिश्ता है, अभिमन्यु को कहती है मेरी मांग भरो, मेरी मांग भरो। और बहुत ही इमोशनल ड्रामेटिक सीन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ही कहीं ना कहीं हंसी भी आने वाला है और इमोशनल भी होगा कहीं ना कहीं। तो अभिमन्यु अक्षा की मांग भर देते हैं, तब परमिशन मिल जाती है मंजरी की ओर से कि अक्षा केस लड़ सकती है। फिर अक्षा केस लड़ती है, केस जीतती है, फिर दोनों एक हो जाते हैं। दोनों के बीच में नजदीकियां आती हैं अवीर की वजह से, क्योंकि अवीर की जो हालत है अवनव की जान जाने के बाद, जो अवीर को पता चला है उनके बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उनको तो पहले से ही काफ़ी सारी बीमारियां हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स है और एक तो बच्चा भी है। तो अवनव की जान जाने की बात सुनकर उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, जिसके बाद हैंडल करने के लिए कहीं ना कहीं अभिमन्यु अक्षय एक साथ रहेंगे, एक साथ रहते रहते अब मेकर्स को तो दिखाना ही है दोनों के बीच में लव सीन, क्योंकि टीआरपी तो वहीं से आती है। तो भाई बस वही दोनों को मिलवा देंगे और दोनों एक बार फिर से शादी कर लेंगे, ऐसा कुछ आ रहा है नज़र में। वेल, आपको क्या लग रहा है हमें कमेंट्स में बताएं, इस स्टोरी पे क्या है आपकी राय। अगर एपिसोड्स में कुछ ऐसा देखने को मिला तो आपका क्या रिएक्शन सामने आएगा, और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी खबरें हम लाते रहते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, ये खबरें बिल्कुल पक्की है, सच्ची है। ये नहीं कह रही कि ये कल ही होगा, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में कभी ना कभी ऐसा सीन देखने को मिलेगा।